नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम घर पर रोज़ बातचीत करने वाले कुछ अंग्रेजी के वाक्य हैं, उसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप अपने छोटे बच्चों से यदि घर पे ऐसे अंग्रेजी में बातचीत करेंगे तो उनकी अंग्रेजी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जिससे फ्यूचर में उनको लैंग्वेज को लेकर जो समस्या आती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डेली सोशल लाइफ में वो लोग समस्याएँ फेस करते हैं, वो नहीं करेंगे और धीरे धीरे उनकी अंग्रेजी बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। आप कोशिश करें कि घर के बच्चों से इस भाषा में थोड़ा सा बात करें और बच्चों से भी बुलवाएं ये भाषा। तो आइए शुरू करते हैं। घर पर रोज़ बातचीत करने वाले जो वाक्य हैं, डेली होम रिप्लाईज जो हैं, तो यदि कोई बच्चा पूछे कि मम्मी कहाँ हैं आप, तो आप कहिए आई एम इन द किचन। आई एम इन द किचन। आई एम इन द किचन पहला जो है हमारा आई एम इन द किचन। मैं इंग्लिश का हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी उच्चारण भी लिख दिया हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी हो। तो आई एम इन द किचन, मैं किचन में हूँ। आई एम इन द किचन। अगला है, यदि कोई लाइट जल रही है और कहा जाए कि लाइट बंद करना है, तो उसको आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट। लाइट बंद कर दो। तीसरा जो हमारा वाक्य है वह है, यदि कोई बहुत तेज टीवी चला रहा है और उसका आवाज़ आपको कम करना है, तो आप कहिए लोअर द टीवी वॉल्यूम। वॉल्यूम माने आवाज़ होता है, वॉल्यूम। लोअर मतलब नीचे करना, टीवी टेलीविज़न। लोअर द टीवी वॉल्यूम। इसके लिए जब आपको टीवी कोई देख रहा हो और आवाज़ कम करनी हो तो लोअर द टीवी वॉल्यूम। यदि कोई मोबाइल बहुत तेज चला रहा है और उसको कहा जाए लोअर द मोबाइल वॉल्यूम। मोबाइल MOBILE, मोबाइल वॉल्यूम हो जाएगा। तो मोबाइल यदि चला रहा है तो टीवी की जगह हम मोबाइल लिख देंगे। तो लोअर द वॉल्यूम, मोबाइल वॉल्यूम, चाहे लोअर द टीवी वॉल्यूम। तीसरा हो गया हमारा। अगला है, यदि आप कुछ बहुत ज़्यादा हैवी खा लिए हैं पिछली रात चाहे पिछले दिन, और यदि आप खाना सिंपल बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए होगा हमारा डिनर विल बी सिंपल टुडे। टुडे मतलब आज, सिंपल माने साधारण, सादा। डिनर मतलब आप जानते ही हैं रात का खाना। तो डिनर विल बी सिंपल टुडे। डिनर विल बी सिंपल टुडे। टुडे मतलब आज। आज खाना सिंपल, साधारण होगा। ये चौथा वाक्य है हमारा, डिनर विल बी सिंपल टुडे। और यदि कहा जाए कि आज खाना स्पाइसी बनाइए, मसालेदार बनाइए, तो डिनर विल बी स्पाइसी टुडे। जब मसालेदार भोजन बनेगा तो डिनर विल बी स्पाइसी टुडे। अगला है, डिड यू फिल द वाटर। डिड यू, क्या आपने बाल्टी में पानी भर दिया है, चाहे मग में पानी भर दिया है। इसको यदि आपको कहना है चाहे टंकी में पानी भर दिया है, तो इसका होगा डिड यू फिल द वाटर। डिड यू, डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, तो उस पर आपको नहीं जाना है। आप सिंपल यू माने तुम, फिल माने भर देना, वाटर मीन्स पानी। डिड यू फिल द वाटर। देखिए हमने यहाँ पे हिंदी में भी इसका उच्चारण लिखा है, जिससे बहुत आसानी हो। डिड यू फिल द वाटर। आप यदि इसका प्रैक्टिस अपने बच्चों से करवाएंगे, निश्चित रूप से हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपके बच्चों की अंग्रेजी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारा बच्चा कितना अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है। और बड़े काम करने के लिए धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। छोटे से ही शुरुआत करने से ही बड़ा काम होता है। तो यदि आप आज उसके साथ अंग्रेजी में बातचीत शुरू कर देते हैं तो कल के डेट में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो डिड यू फिल द वाटर, क्या आपने पानी भर दिया। तो ये हमारे 5 वाक्य हैं आज के। पहला है आई एम इन द किचन, मैं किचन में हूँ, पहला वाक्य ये वाला। दूसरा है स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। तीसरा है लोअर द टीवी वॉल्यूम, टीवी का वॉल्यूम यानी आवाज़ कम करो। डिनर विल बी सिंपल टुडे। डिनर, आज डिनर मतलब खाना, रात का खाना सिंपल साधारण होगा, सादा होगा। अगला है
डिड यू फिल द वाटर, क्या आपने पानी भर दिया। डिड यू फिल द वाटर। इसमें आप स्पेलिंग भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि किचन की स्पेलिंग क्या होगी, लाइट की स्पेलिंग क्या होगी, लोअर की स्पेलिंग क्या होगी, वॉल्यूम की स्पेलिंग क्या होगी, वाटर की स्पेलिंग क्या होगी। तो इससे आप बच्चों की अंग्रेजी को निश्चित रूप से गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि आप अपना थोड़ा सा एफर्ट यदि लगाएंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, तो आपके बच्चों की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वो अपने बच्चों के साथ इसका प्रैक्टिस करवाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।